पर्सनल से विदराजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग आयु से संबंधित कुछ प्रश्न लगाए थे, ठीक है। तो आज भी आयु से संबंधित ही प्रश्न है। तो जैसे अलग अलग टाइप के प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस बाकी करते रहिए। जो आपको टाइप एक मिल जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिल पाए आपको उस पर आप प्रैक्टिस करिए। तो जैसे इसमें क्या है, आयु से संबंधित जो प्रश्न है उसमें कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे अनुपात पे ही निकल जा रहे थे, कुछ क्वेश्चन अनुपात के साथ साथ समीकरण से निकल रहे थे, कुछ क्वेश्चन समीकरण से ही निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये फिक्स नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें ज़्यादातर हम देखे थे सीधे सीधे अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन थे हम लोग क्रॉस विधि से उसको निकाल रहे थे और आप लोग बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकाल ले रहे थे। तो चलिए आज हम लोग जो अनुपात के साथ साथ जो समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे। जैसा क्वेश्चन लिखे हैं, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन है, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु इस समय की आयु की 1/1/3 गुना है। देखिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/1/3 गुना, ठीक है। सब कुछ यही छिपा है। आगे हम पढ़ते हैं। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ने समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, सबसे पहले है मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी, ठीक है। 9 वर्ष पहले शादी की थी। जब शादी की थी उसी समय की आयु की बात कर रहा है कि जो वर्तमान आयु है ना, जो वर्तमान आयु हो उस समय की आयु की 1/1/3 है, ठीक। आप 1/1/3 का मतलब समझ रहे हैं। 1/1/3 का मतलब क्या है वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे बोला है कि जो वर्तमान आयु है ना उस समय की आयु की 1/1/3 गुनी है, यानी 1/1/3 गुनी। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, यानी उस समय पूरा पूरा आपका एक रहा होगा, आयु एक थी, ठीक, आयु एक थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम उसकी आयु जो है 1/3 है उस आयु का। आप समझ रहे हैं 1/3 उस आयु का। अब ये तो आपको एक तो नहीं पता है क्योंकि शादी के टाइम आयु क्या थी ये हमको नहीं दिया है। लेकिन हाँ, जो 1/1/3 में 1/3 है उसकी हमको आयु गैप मालूम उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है 9 वर्ष पहले ही विवाह किया था, ठीक है। अब वो जो विवाह है, विवाह के टाइम उसकी आयु रही होगी, ये देखिए विवाह के टाइम की आयु, ठीक है। विवाह के टाइम की आयु है, तो विवाह के टाइम की आयु एक थी और लेकिन विवाह के बाद से आज तक का भी जो गैप है 1/3 गुना है। 1/3 गुना मतलब आप समझ रहे हैं, 1/3 गुना मतलब 9 वर्ष। देखिए, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कहा मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/1/3 गुना है। उस समय की आयु की 1/1/3 गुना है, यानी उस समय की जो आयु रही होगी आज की आयु उसकी 1/1/3 गुना है। तो हमको उस समय की ना आयु पता है ना इस समय की आयु पता है, हाँ। लेकिन इतना पता है, अगर क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो यूनिट ही देखते हैं। उस समय की आयु एक रही होगी, ठीक है, एक रही थी उस समय की आयु। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आयु है तो 1/1/3 गुना है। तो 1/3 गुना क्या है, 1/3 गुना ये 9 वर्ष के तो बराबर है, क्योंकि उस समय एक थी, अभी 1/1/3 गुना है, यानी 1/3 गुना तो बढ़ा है, 1/3 ही तो बढ़ा है। 1/3 बढ़ा कितना, 9 वर्ष, क्योंकि वर्तमान 9 वर्ष बाद है, यानी 9 वर्ष पहले शादी हुई थी। चलिए हम इससे निकालते हैं। तो एक पूरा कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 वर्ष। एक अनुपात मतलब एक पूरा हो जाएगा 9 त्रिक 27 वर्ष। ये 27 वर्ष निकल के आया क्या है, 27 वर्ष मतलब इस विवाह के समय की उम्र है, ठीक है। विवाह के समय की उम्र है 27 वर्ष, ठीक। चलिए 27 की तो विवाह के समय की उम्र है ना, हमको वर्तमान उम्र के परिप्रेक्ष्य में बातें करनी है। चलिए, तो वर्तमान मतलब क्या हो जाएगा, विवाह के 9 साल बाद वाली बातें, ठीक है। तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान उम्र, अरे भाई 27 तो तब की थी, अब 9 इसमें जोड़ लीजिए, बराबर हो जाएगी ये 36 वर्ष। चलिए, ये 36 वर्ष किसकी आई है, मिशेल की आई है, इतना ध्यान रखिएगा, मिशेल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको मिशेल की आय निकल गई है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन मेन रूप से पूछा है। बोला है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। हम लिख सकते हैं वर्तमान में पुत्री की आयु, वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, अरे भाई उसकी आयु का 1/6,
यानी 36 का 1/6 बराबर 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, देखिए वर्तमान में पुत्री की आयु निकल गई 6 वर्ष। बात कर रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तब 2 वर्ष पूर्व 6 में से घटा दीजिए। 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर 6 - 2 बराबर 4 वर्ष। ये हो गया पुत्री की आयु, यही हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन जो है ना, इसको आप मतलब समीकरण से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कैसे सोच सकते कोई चीज को आसानी से। तो इसलिए हम आपको यहाँ से स्टार्ट किए, यानी 1 से 1/3 से। आप करने के लिए और भी मेथड हैं, क्वेश्चन समीकरण से लग सकता है, उसके अलावा 1-2 मेथड उससे भी लग सकता है। लेकिन देखिए वो सब मेथड आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर बस देखिए अभी हम बताने में टाइम लगा है ना, जब आप करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम समझा रहे हैं कि आप सोचेंगे कैसे कोई चीज़, मतलब तुरंत तुरंत कैसे सोच पाएंगे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की दुगनी है। फिर क्या बोल रहा है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी थी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की दुगुनी है। इस समय की बात कर रहा है, जो पिता है पुत्र से दुगुना है उम्र में। ठीक है, बोल रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी। चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको भी कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेथड करने से पहले आपको सोचना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए किस नज़रिए से आप देख पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें इसमें रहेंगी आपको डायरेक्ट देखते ही समझ आ जाएंगी। जैसे देखिए बोला है पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में संबंध दिया है। संबंध क्या है, इस समय पिता की आयु पुत्र से दुगुनी है। अगर हम यहाँ दिया क्वेश्चन में पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, चलिए हम लिख दे रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अरे भाई पुत्र की दुगुनी है तो 20 × 2 बराबर 40 वर्ष। चलिए पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। देखिए ये क्वेश्चन हमको नहीं निकालना था, आंसर निकालना, आंसर के मतलब कितने वर्ष पहले पिता पुत्र का 3 गुना था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करेंगे कुछ चीज़ें, मतलब देखिए हम उस डायरेक्ट की बात नहीं करें। जैसे आप कैलकुलेशन नहीं लगा सोचते हैं कितना घटाते जाएं, तो ये करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अगर आपका तुरंत दिमाग काम कर रहा है उस समय, मतलब तुक्का सेट हो गया आपका, तुरंत कर लीजिए। तुक्का सेट होने का मतलब उसको बाद में आप सेटिस्फाई भी करवा लीजिए कंडीशन सही हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आप बाय नियम ही चलिए, वहाँ निकल जाएगा। चलिए जैसे हम बता रहे हैं, अभी देखिए हमको नहीं पता है कि कितने वर्ष पहले पिता पुत्र का 3 गुना था। हम मान सकते हैं, माना x वर्ष पहले पिता पुत्र का 3 गुना था। ठीक है, 3 गुना मतलब उसकी उम्र 3 गुनी थी। ठीक है, तो हम x वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र निकालेंगे, क्योंकि हमें अभी वर्तमान की उम्र पता है। ठीक है,
उस समय की उम्र नहीं पता है, x वर्ष पहले निकालेंगे। यहाँ हम निकालना है पुत्र की, ठीक है। तो जब अभी वो पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो x वर्ष पहले 20 माइनस एक्स हो जाएगा। पिता की अभी आयु 40 वर्ष है तो x वर्ष पहले 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। वो तो हो गया, लेकिन हमको क्या कंडीशन क्या दिया है, कितने वर्ष पहले 3 गुनी थी। हम मान लीजिए x वर्ष पहले 3 गुनी थी। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो क्या अभी ये बराबर है? देखिए बराबर तो नहीं है, क्योंकि भाई पिता की उम्र है, क्योंकि बाप और बेटे की उम्र कभी भी एक बराबर नहीं हो सकती है। इतना तो आप समझ सकते हैं ना, नहीं हो सकती। किसी भी कंडीशन में बाप और बेटे की उम्र एक बराबर नहीं हो सकती है। अभी ये बराबर नहीं है। बराबर हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बोला कि x वर्ष पहले जो पिता है पुत्र का 3 गुना है, यानी पुत्र 3 गुना कम उससे। अगर हम पुत्र में 3 गुना कर दे रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएगा ना। इस चीज को समझिए, क्योंकि पिता पुत्र से 3 गुना है, या हम कह सकते हैं पुत्र पिता से 3 गुना छोटा है। तो हम अगर 3 गुना इसमें ऐड कर दें, मतलब 3 गुना इसको कर दें पुत्र को, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? जाहिर सी बात बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पहले 3 गुना है, ये 3 गुना कम था, इसमें 3 से हम गुणा करें, दोनों अब बराबर लिख सकते हैं। चलिए ये चीजें हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो 20 तिहाई 60 माइनस 3x बराबर 40 माइनस एक्स। चलिए हम 3x को उधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 20 बराबर 2x बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष ही आंसर है। आंसर क्या है? 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु में संबंध यानी कि 3:1 था। कहने का मतलब 10 वर्ष पहले जितना पुत्र था उसका 3 गुना पिता रहा होगा। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। वर्तमान में पुत्र की आयु 20 वर्ष है, हम 10 वर्ष बात कर रहे हैं पहले की, तो पुत्र की आयु कितनी रहेगी? 20 माइनस 10 बराबर 10 वर्ष। चलिए ये 10 वर्ष पुत्र की आयु हो गई। पिता की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में पिता की आयु 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो रही होगी? 40 माइनस 10 बराबर 30 वर्ष, यानी 10 पुत्र 30 पिता, यानी 10 तिहाई 30, 3 गुनी हो गई। बस यही निकालना था हमको, सिद्ध भी हो गया, इसलिए आंसर मतलब सही है। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, एक परिवार में पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। चलिए एक परिवार में पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। चार गुनी है। इसके बाद बोलता था पुत्री की आयु माता की 1/3 है, तथा पुत्री की आयु माता की 1/3 है। 1/3 है। चलिए यहाँ पर हो गया। इसके बाद यदि यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, इसके बाद बात कर रहा है, तथा बहन ने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, माता की आयु क्या है? चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, फिर भी समझ रहे हैं क्या। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए फिर समझाते हैं। बोल रहा है एक परिवार में पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। फिर बोला तथा पुत्री की आयु माता की 1/3 है, यदि पत्नी पति से 6 वर्ष कम है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु पूछा। तो चलिए सिंपल सी भाषा में समझाते हैं। एक परिवार है, उसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, यानी पुत्र और पुत्री है। ठीक है, तो उस कंडीशन क्या क्या दिया है, जो पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, माता की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ठीक, एक कंडीशन एक दिया है। दूसरी कंडीशन दिया है, जो यानी कि
पिता है, यानी पिता है माता से 6 वर्ष बड़ा है, या पति पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, और जो बहन है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। इतना संबंध देते हुए हमसे पूछा है माता की आयु क्या है। आयु मतलब वर्तमान आयु। चलिए, क्योंकि भूत भविष्य की यहाँ बात नहीं किया, सब वर्तमान की ही बात किया है, तो वर्तमान की ही आयु पूछा। चलिए हम निकालते हैं। देखिए इसको कैसे आप निकालेंगे, इसको अगर चाहे आप अनुपात से निकालना डायरेक्ट, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अनुपात में निकालने के लिए आपको कुछ ऐसे वेरिएबल ध्यान रखने पड़ेंगे जो छिपे रहेंगे, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं रख पाएंगे, गलती कर देंगे। इसलिए यहाँ पर समीकरण बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अब एक से अधिक हमको संबंध दिया है, तो यहाँ समीकरण बनाना जरूरी ही हो जाता है। बिना समीकरण से आप फंस जाएंगे, ठीक है। लगने के लिए ऐसे भी लग सकता है, बशर्ते वो चीज़ें सब ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है। चलिए हम समीकरण से ही सॉल्व करेंगे। समीकरण हम क्या मान सकते हैं, चलिए आपको हम बताए हैं, अगर समीकरण में हमको यक्स या कोई ऐसी चीज़ें मान लें जो मतलब कई लोगों के बीच में डेटा का संबंध होता है, यानी इससे बड़ा इतना, इससे छोटा या गुना या इतना जो भी होता है, उसमें हम आपको समझाएं। सबसे पहले हम कम वाली चीज़ों को ही मानते हैं, क्योंकि उसी के उसको आधार बनाते हैं। उसके बाद हम उससे जितना गुना होता है उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम वाली बातें करेंगे। कम में क्या क्या है, जैसे देखिए एक पुत्र है और पुत्री है, दोनों अपने माता पिता से संबंध रखते हैं। चलिए तो हम इसी को मानते हैं। माना पुत्र की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। इसमें कोई दिक्कत? देखिए पुत्र की आयु x वर्ष है, पुत्री की आयु y वर्ष है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम पिता और माता के संबंध, जो आयु का संबंध दिया वो तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमको दिया है पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। चलिए हम अब क्या कर सकते हैं, पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे यक्स बराबर 4x, ठीक है। चलिए तो माता की आयु हम क्या निकाल सकते हैं, माता की आयु बराबर, देखिए माता की आयु क्या है, पुत्री की आयु की, देखिए क्या है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 गुनी है। देखिए पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 गुनी है, या माता की आयु पुत्री से 3 गुना है, बात एक ही है, बस कहने का तरीका दोनों अलग है, ठीक है। आपसे हम कहें कि आप हमसे 3 गुना ज़्यादा है, या हम आप कहें हम आपके 1/3 हैं, दोनों का सेंस एक ही है, बस कहने का जो वो होता है रूप अलग अलग होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं जब पुत्री अपने माता की आयु की 1/3 है, तो हम यह भी कह सकते हैं माता की आयु पुत्री की 3 गुनी है, यानी 3 भाई। चलिए ये तो हमारे मानने के हिसाब से यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए अब इनके बीच जो संबंध दिया है, कैसे कौन कितना छोटा बड़ा, इससे हम निकालते हैं। इसमें बोला है कि जो पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, या हम कह सकते हैं कि पति की आयु पत्नी से 6 वर्ष अधिक है। तो पति मतलब पिता वाला है, ठीक है, ए है, ए है। चलिए हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो पति की आयु पत्नी से 6 वर्ष अधिक है, यानी अगर हम पति में से पत्नी की आयु घटाएंगे तो हमको 6 वर्ष मिलना चाहिए। चलिए ये मिल गया हमको, क्योंकि यहाँ देखिए ना, पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, बात एक ही है। अगर पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, तो पति की आयु पत्नी से 6 वर्ष अधिक, ये भी तो कह सकते हैं। तो वो बस वही हम किए, अगर पति की आयु में से हम पत्नी की आयु को घटा रहे हैं तो 6 वर्ष हमको मिलना चाहिए। चलिए हम लिख दें। इसके बाद आगे हम क्या देख रहे हैं कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बात वही है फिर, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी बहन की आयु क्या है, y है, ठीक है, और भाई की आयु क्या है, x है। तो y में से अगर हम x घटा रहे हैं तो हमको 3 मिलना चाहिए। चलिए ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। आप लोग समीकरण सॉल्व करना जानते होंगे, ठीक है। चलिए नहीं जानते हैं कोई नहीं, हल्का सा हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी जब चैप्टर आएगा तो अच्छी तरह समझाएंगे, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 चर राशियाँ हैं, जिन अज्ञात राशियाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो हमको अगर 2 एक साथ आएंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक खत्म करना पड़ता है, एक की वैल्यू निकाल के फिर अगले के हिसाब से उसको रख के फिर दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमको कोई x या y कोई एक खत्म करना होगा, ठीक। चलिए तो आप क्या खत्म करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कुछ भी खत्म करिए। तो चलिए हम अगर कहें कि आप इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 4 इस समीकरण में, देखिए समीकरण में दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 से गुणा करें, चलिए हम करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ हो गया क्या है, देखिए 4 1 4y हो गया,
4 यक्स हो गया और यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए, चलिए समीकरण हम सेकंड वाला लिख के तभी नीचे लिखते, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होने लगेगी। ठीक है, चलिए अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें 4 से हम गुणा कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 12। ठीक, ये समीकरण मान लीजिए थर्ड आपका हो गया। ठीक, और फर्स्ट वाला क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 6। इसको आप क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि आपको देख रहे हैं 4x दोनों बराबर, दोनों का चिन्ह है विपरीत डायरेक्ट है, कुछ करना ही नहीं, जोड़ दे रहे हैं। चलिए इसको हम काटे, इसको काटे। अब 4y में से देखिए, एक प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, 4y में से 3y जाएगा तो y बचेगा यहाँ 12 6 18, यानी y का मान 18 होगा। ठीक, जब y का मान 18 होगा तो y किसकी वैल्यू होगा, y मतलब पुत्री की आई है। ठीक, y मतलब y बराबर, चलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, पुत्री की आयु y बराबर 18 वर्ष। ठीक है, अगर पुत्री की आयु y बराबर 18 है तो हमसे पूछा क्या, माता की आयु ना, तो माता की आयु कितनी है, पुत्री की 3 गुनी है ना, माता की आयु बराबर 3y, 3y मतलब 3 गुणे 18 बराबर 54 वर्ष माता की आयु निकल गई। ठीक, देखिए क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। अगर आप एक ही बार में देख के मतलब डर गए तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से समझिए एक बार, उसको फिर ध्यान से सोचिए हमको कौन सा स्टेप पहले रखना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन लग जाएगा। ऐसे यहीं पर था, इसमें हमको दिया था पिता और पुत्र की आयु में संबंध दिया था, माता और पुत्री की आयु में संबंध दिया था, फिर मतलब पिता और माता यानी कि पति पत्नी के भी संबंध दिया, भाई बहन के भी संबंध दिया था, हमको काफी इसमें संबंध दिया था। ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग सब रखते गए समीकरण बनाते हुए, इसके बाद निकल गया कि माता की आयु 54 वर्ष है। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जपेश अनिल से उतना छोटा है, जपेश अनिल से उतना छोटा है, उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, बड़ा है। चलिए फिर बोल रहा है, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जपेश की आयु कितनी है, तो जपेश की आयु कितनी है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। चलिए क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। बोला जपेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी अब सोचिए, जपेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। अब जाहिर सी बात इसमें, यानी कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा प्रशांत है। ठीक, क्योंकि जपेश देखिए बीच में है, क्योंकि जपेश अनिल से छोटा है और प्रशांत से बड़ा है। मतलब देखिए जपेश यहाँ है, अनिल से छोटा है, प्रशांत से बड़ा है। हाँ, दोनों को उम्र का गैप जितना प्रशांत से उसका है उतना ही अनिल से है। सब मिला जुला के जपेश बीच का है, अनिल अनिल सबसे बड़ा है और प्रशांत सबसे छोटा है। चलिए हम एक बार देख इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसे हो सकता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं जपेश को, ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं अनिल को, ठीक है। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं प्रशांत को। एक प्रकार से आप समझिए, देखिए अनिल हो गया बीच में, ठीक है, इससे इतना बड़ा है जपेश हो गया बीच में, इससे इतना बड़ा अनिल, उतना ही छोटा, जितना बड़ा अनिल है उतना ही छोटा प्रशांत है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया,
देखिए ये समझाने के लिए आपको ऐसा मैथ में स्ट्रक्चर इसमें कहाँ बनाएंगे। हाँ, लेकिन समझाने के लिए आप समझ सकते हैं कि है प्रशांत की इन सब की स्थिति आयु का जो मतलब स्ट्रक्चर इनका ऐसा है, यानी जपेश बीच में है, अनिल बड़ा है, प्रशांत उससे छोटा है। कंडीशन ये दिया है जितना कि अनिल बड़ा है उतना ही प्रशांत छोटा है। अगर हम एक बार कह सकते हैं कि मान लो जपेश की आयु हम x मान ले रहे हैं, ठीक है, जपेश की आयु x मान ले रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि अनिल जपेश से y बड़ा है, y वर्ष। समझ रहे हैं इस चीज को। हम यह कह रहे हैं, पहले तो देखिए अनिल बड़ा है, अनिल बड़ा, ठीक है, हम कह रहे हैं जपेश की आयु x है और अनिल जपेश से y वर्ष बड़ा है, तो अनिल की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। देखिए वर्ष ए है, ये वर्ष है, ठीक है, समझिए इसको। तो जपेश x वर्ष है, हम कह रहे हैं अनिल जपेश से y वर्ष बड़ा है, यानी कि अब अनिल की आयु हो जाएगी x प्लस वाई। जितना अनिल बड़ा है उतना ही प्रशांत छोटा है, यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत जपेश से y वर्ष छोटा है। तो अब हम प्रशांत की उम्र कितना लिख सकते हैं, x माइनस वाई। समझिए इस चीज को। अब देखिए जपेश की आयु x थी, जपेश से y वर्ष अनिल बड़ा था, y ही वर्ष प्रशांत छोटा है जपेश से, जितना वो बड़ा उतना ही छोटा। चलिए ये चीज समझ गए आप ना, इनका आयु का स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसके बाद बोला है अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल और प्रशांत कितना है, देखिए अनिल अनिल की आयु कितनी है, x प्लस वाई, ठीक है। अब प्लस इसके बाद क्या बोला है, प्रशांत की आयु कितनी है, x माइनस वाई। इनकी आयु का योग कितना है, 48 वर्ष। चलिए 48 वर्ष देख रहे हैं, y से y कैंसिल, यानी 2x बराबर 48 वर्ष, x बराबर 24 वर्ष। x बराबर 24 वर्ष निकल के आया है क्या, x बराबर जपेश की आयु है, वही तो हमसे पूछा है जपेश की आयु कितनी है, बस यही तुमसे पूछा है, सीधे निकल गया। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें बस आपको यही समझना था इनका स्ट्रक्चर कैसे है आयु का, तुम समझ लिए आप। इसके बाद सीधे सीधे एकदम दिया था उस पर रख दिए, सीधे से निकल के आ गया जपेश की आयु। चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है। चलिए माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है। तीन गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता का 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र पिता का 1/6, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र पिता का 1/6 था, ठीक। इसके बाद बोला है उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं। उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं। बोला है पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग समझिए इसको, फिर हम दोबारा अपने साथ समझा रहे हैं। ठीक, क्या है, माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, ठीक है, माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व पुत्र पिता का 1/6 था। 5 वर्ष पूर्व पुत्र पिता का 1/6 था। उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं। जो ये वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए हम मानते हैं, क्योंकि आप समीकरण से इसमें सॉल्व करेंगे, अनुपात से भी लगेगा, लेकिन आप समीकरण से करिए, ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ बात करा माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, तो हम सबसे पहले पुत्र की ही आयु मान रहे हैं। माना पुत्र की आयु x, ठीक है। अगर पुत्र की आयु x है तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, तो माता की आयु बराबर क्या हो जाएगी भाई, 3 गुनी है ना, 3x हो जाएगी। चलिए ये चीजें यहाँ तक हो गई। इसके बाद बोला 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का मतलब पुत्र पिता का 1/6 था।
इसके बाद यहाँ बोल रहा है उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं। अगर देखिए पुत्र की आयु निकल गई, माता की आयु निकल गई, हम पिता की भी तो आयु निकाल सकते हैं इसे। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु बराबर 3x धन 5। क्यों? क्योंकि बोला है ना उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं। और जब माता 3x है तो पिता कितना हो जाएंगे? 3x धन 5 हो जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष बड़े हैं। ये वर्तमान की सारी कंडीशन, ठीक कहाँ की है? वर्तमान की सारी कंडीशन है। चलिए वर्तमान कंडीशन दिया था, हम उसको लिख लें। इसके बाद बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 6 कितना है? 6 गुना है, या पुत्र पिता का 1/6 है। बात ये कही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व की अगर बात कर रहे हैं तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? भाई 5 वर्ष पूर्व, अभी पुत्र की आयु यक्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? यक्ष माइनस 5। देखिए यक्ष अभी है 5 वर्ष पूर्व, यक्ष माइनस 5 जाएगी। पिता कितना हो जाएंगे? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अभी पिता की आयु कितनी है? 3x धन 5 है। 3x धन 5 है। यहाँ हम एक देखिए वर्तमान है 3x धन 5 है। 5 वर्ष पूर्व की बात करें 3x धन 5 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं? 3x ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 तो प्लस पहले थे, उनकी वर्तमान आयु इतनी थी, उसमें से 5 हम एक हटा दिए। हाँ ठीक है, चलिए एक वर्तमान आयु थी उसमें से हम 5 घटा दिए, 5 वर्ष पूर्व की आयु याद करने, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु। संबंध क्या दिया है? संबंध दिया था पुत्र पिता का 1/6 है, तो पुत्र क्या है? पुत्र है यक्स माइनस 5, पिता क्या है? 3x, 3x बटे क्या? अब देखिए अब यहाँ आप एक चीज कर सकते हैं, बोला है क्योंकि देखिए हम पिता यहाँ पुत्र की आयु यहाँ पिता की आयु दोनों को बराबर कर दिए हैं, लेकिन दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। हाँ जब उनपे हम कुछ संक्रियाएं कर देंगे, यानी कि उनकी कंडीशन के हिसाब से कुछ उसमें कर देंगे तो ही जाकर बराबर होंगी। अभी तो बराबर नहीं है, लेकिन हमको इसमें बराबर करना है। तो बोला है 5 वर्ष पूर्व पुत्र पिता का 1/6 है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र बराबर पिता का 1/6, बात एक ही है। या हम कह सकते हैं 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 6 गुना है, तो यहाँ हम 6 से पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 वर्ष पूर्व पुत्र पिता का 1/6 है, ये बात सही हो गई। या हम कह सकते हैं 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 6 गुना है, बात एक ही है, कोई इसमें अंतर तो होगा नहीं। चलिए हम यहाँ 1/6 ही करके देख रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। 6x माइनस 6×25 बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। अब यहाँ आप इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा 6 में से 3x जाएगा तो बचेगा 3x बराबर 30, और x बराबर हो जाएगा 10, यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष क्या है? किसकी आयु माने थे? x वर्ष माने थे पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु हमसे पूछा था, यानी पुत्र की आयु बराबर, अब देखिए पुत्र की आयु बराबर x बराबर 10 वर्ष, ये देखिए निकल गया। चलिए तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आय से संबंधित होते हैं, जो लास्ट क्लास हम आपको बताए थे वो बहुत ही मतलब सिंपल था, क्योंकि उसमें सब अनुपात से संबंधित क्वेश्चन थे, तो आप सीधे सीधे उसी अनुपात में मात्र 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे थे, ठीक है। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको भी आप 1-1.5 मिनट के अंदर कर लेंगे जब आप करने लगेंगे तो। लेकिन हाँ उसके पहले आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए। और आप जो लोग देखिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी। तो आप बाकी आप चीज़ें ध्यान ही रखेंगे कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।